वो जीप बाहर क्या कर रही है? कौन सा जीप भाई? हमारा तो मुंह के अंदर ही लबलबा रहा है। आप आपको पता भी है इसने क्या किया? अरे हमको सब पता है भाई। चलो। इसकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। कोई पागल इसकी गाड़ी के सामने कूदा, गाड़ी ऊपर चढ़ के मर गया। उस बेचारे के लक को लकवा मार गए तो ये क्या करेगा? ये वहां खड़ा रहता तो पब्लिक घुसन खिला खिला के इसको भी ऑफ कर देती। अभी तो सीधा हमारी शरण में आया। ऊपर का बटन मत कर भाई। झूठ बोल रहा है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। पहले तो हम भी साले को कपटी समझ के उसकी बातों पे विश्वास नहीं किए थे, इसलिए गाड़ी सीधा हमने वर्कशॉप भेजा। ये देखिए रिपोर्ट, इनकी गाड़ी का गॉड प्रॉमिस ब्रेक फेल हुआ था, टोटल फेल हुआ था। आप इसे हमारे हवाले कर दें। अरे ऐसा कैसे दे सकते हैं भाई? ये तो हमें अपने ढंग से पूछताछ करनी है। कुछ फॉर्मेलिटी पूरा करना पड़ेगा बाबू। पहले उसको अस्पताल ले जाएंगे, एग्जामिनेशन होगा कि कहीं साला शराब तो पिया हुआ नहीं है। हाँ, फिर अदालत में पेश की होगी और इस ताम झाम के बाद ही हम उसको आपके हवाले कर सकते हैं। और भैया जैसा आप देख रहे हैं कि हम पे काम का लोड बहुत बढ़ गया है, तो ज्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए और चलते बनिए। जाइए जाइए। मेजर प्रताप कुमार, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सीबीआई। मुझे आपसे कुछ ऑफिशियल सवाल करने हैं। छब्बीस अक्टूबर की रात को तुम कहाँ थी? घर पे। तुम्हारे पति कितने बजे घर आए? 7:30 बजे। उसके बाद वो कहीं बाहर गए? नहीं, वो घर पे बैठ के टीवी देख रहे थे। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। तुम कैसे कह सकते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ? और खासकर मेरे लिए बहुत ही गर्व का दिन है। आज हमारी इसी पाठशाला के विद्यार्थी श्री प्रताप कुमार ने अपनी बहादुरी और दिलेरी से इस जिले का ही नहीं, हमारे पूरे राज्य का नाम पूरे देश में रोशन किया है। अब मैं चाहूंगा कि कैप्टन प्रताप कुमार यहां आए और हमारे बच्चों को प्रोत्साहन के 2 शब्द। मैं आप सब बच्चों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, अपनी जात से कभी शर्मिंदा मत होना। इंसान की जात उसे अच्छा बुरा नहीं बनाती, उसके कर्म उसे अच्छा बुरा बनाते। ये बात मास्टर जी ने ही मुझे सिखाई है। बचपन में ही मेरे माँ बाप की मृत्यु हो गई, तब से इन्होंने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया। आज मैं जो कुछ भी हूं इन्हीं की वजह से। मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं प्रताप। उम्मीद है कि ना नहीं करोगे। मास्टर जी, मेरी बेटी को भूल जाओ। तुमने आज तक बहुत दुख दर्द सहे हैं। अपने बीते हुए कल से अंदाजा लगा सकते हो कि यहां गांव में जिंदगी कितनी बेरहम है। यहां एक की गलती की सजा पूरे खानदान को भुगतनी पड़ती है। 27 साल पहले मुझ में दुनिया से लड़ने की ताकत थी, शायद इसीलिए तुम्हें घर ला पाया था। लेकिन आज मैं बहुत कमजोर हूं, बूढ़ा हूं, आज नहीं लड़ पाऊंगा। गीता के अलावा मेरी 2 और बेटियां हैं। अगर गीता से तुम्हारी शादी हो गई तो बिरादरी वाले उन दोनों का जीना हराम कर देंगे। उनकी शादी तो दूर की बात है, उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी लड़कियां या तो पंखे से झूल जाती हैं, या कुएं में कूद जाती हैं, या फिर कोठों पे।
इस दिल से तुम्हारे लिए हमेशा दुआ निकली है बेटा। बद्दुआ देने के लिए मजबूर मत करना। गीता को भूल जाओ। मैं समझूंगा कि मेरी गुरु दक्षिणा मुझे मिल गई। प्रताप, तुम क्यों वापस आए हो मुझे वो सब याद दिलाने जो मैं बरसों पहले भूल चुकी हूँ? बस मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। 26 अक्टूबर की रात को तुम्हारे पति घर पे नहीं थे और तुम जानती हो वो कहां थे। मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारी पलकें फिर चपक रही हैं। प्रताप, यू हैव टू लिसन टू दिस। वो सिम जो गाड़ी में मिला था वो किसी रोशनी सुकूल का है। बाप का नाम ठाकुर ओमकार सुकूल। पहले यहाँ का मिनिस्टर रह चुका है, अब बाहुबली है। यहाँ के सारे मिनिस्टर उसकी जेब में। Thank God, Kaslo, this investigation is going to get ugly. तो ठीक बात। अच्छा किया है। ठाकुर ओमकार सुकूल कौन? CBI वाले। माफ कीजिएगा, हम बिन बुलाए आपके घर आ गए। बोलिए। आप अपनी बेटी रोशनी को जरा बाहर बुलाइए। वो 3 खोए हुए लड़कों के बारे में उनसे कुछ पूछताछ करनी थी। ए जंटरी के औलाद, दिमाग का बत्ती फूज है का? हमरे घर में आके हमरी बेटी का पता पूछ रहे हैं? नहीं मिलेगी रोशनी। उखाड़ लीजिए जो उखाड़ सकते हो। ठाकुर साहब, मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझिए। हमारे पास कुछ ऐसे सबूत आए हैं जिसके बिना पर मैं चाहूं तो रोशनी को अरेस्ट भी कर सकता हूं। ये रहा वारंट। ऐसे कागज के टुकड़ों से हम सुबह सुबह पैखाने में अपना तरबूज पोंछते हैं। तरबूज। यहां सिर्फ हमारी जबान का कानून चलता है। दम है तो ले जाके दिखाइए। छाती ना चीर दे ये लोग तो नाम बदल देंगे हम अपना। चलो। अबे सटाक से निकल बे। सबूत मिले इनको। साला खोपड़ी भरना गया ना तो सबूत की पुड़िया बना के फेर देंगे। चिचियाते रह जाओगे। का अबे आंखें फाड़ फाड़ के क्या घूर रहा है? निकल यहाँ से। साले सीबीआई हिले तो मरोगे। अपने पिल्लों को बोलिए कि बंदूक नीचे रखें। रखो नीचे। अब बता। सुना ही नहीं दिया, कस के बोल। प्रताप, ये क्या पागल बने? छोड़ दे इसे। सुना ही नहीं दिया, कस के बोल। प्रताप, इसे लो ना। चलो यहाँ से। What the bloody hell is wrong with you? हमें यहाँ सही सबूत और गवाह ढूंढने के लिए भेजा गया है ताकि हम कोर्ट में एक स्ट्रॉन्ग केस प्रेजेंट कर सके। और ये बंदूक हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए दी गई है। इससे निकली हर गोली का हिसाब देना पड़ता है। हमारा काम करने का एक सिस्टम होता है। गॉड डैम इट, देयर आर प्रोटोकॉल्स बी फॉलोड। यहाँ का सिस्टम ये है कि अगर कोई तुम्हें गाली दे तो तुम उसकी जुबान काट दो, और अगर किसी की जुबान कानून है तो तुम्हारी बंदूक उसके मुंह में 24 घंटे ठूसी हुई होनी चाहिए। बारूद के कनस्तर पे बैठ के दिवाली नहीं मनाई जाती, बारूद के कनस्तर से दिवाली मनाई जाती है।
मेरे काम करने का तरीका यही है। तुम मुझे अपना तरीका मत समझाओ। आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग। तुम्हें यहाँ मेरी मदद करने के लिए भेजा गया है, बहस करने के लिए नहीं। केशव जी, दिल्ली से 1 सीनियर लेडी इंस्पेक्टर और कम से कम 50 पुलिस वाले चाहिए, आर्म्ड। जी सर। कल सुबह 8 बजे तक। कम प्लीज। क्या नाम है उसका? लक्ष्मण हलवाई, लक्ष्मण चूड़ी वाले। अरे क्या यार, तुम्हें भी इसे समझ। हेलो, हाँ। अरे भैया घर में शादी है और इंस्पेक्टर तेजस्विनी अलावत, हम एक रोशनी को मिनट। हिरासत में लेने आए हैं। प्लीज कोऑपरेट, वरना हमें उसे जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। रोशनी, छोड़िए हमें। 26 अक्टूबर की रात को तुम उन लड़कों के साथ थी। ये रहा तुम्हारा मोबाइल जो उनकी गाड़ी से बरामद हुआ। फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक तुमने आखिरी 17 कॉल्स उन लड़कों को किए थे। अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो? देखो, कहानी बहुत सिंपल है। दीनू तुमसे प्यार करता था और तुम अपनी अयाशियों के लिए प्यार करने का सिर्फ नाटक कर रही थी। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी एक रईस लड़के के साथ तय करी और तुम खुशी खुशी राजी हो गई। ये बात जब दीनू को पता चली तो वो अपने दोस्तों के साथ तुमसे मिलने गांव आया। अगर यहाँ आके दीनू तुम्हारी पोल खोल देता तो तुम्हारे पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाता। और इस बदनामी से बचने के लिए तुमने अपने घर वालों के साथ मिलकर दीनू, धीरेश और गौतम को जान से मार दिया। ये झूठ है, हम किसी को नहीं मारे। ये झुमका देखिए, मेरे पास ऐसे काफी सबूत है तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को फांसी तक पहुंचाने के लिए। सच ये है कि तुमने दीनू को मरवाया है। हम दीनू को कैसे मार सकते हैं? हम तो उससे प्यार करते थे। दीनू स्कूल में सबसे होशियार था, इसीलिए दिल्ली के एक मेडिकल कॉलेज में उसे दाखिला भी मिला। हमने सोचा कि एक बार वो डॉक्टर बन जाए तो परिवार वाले उसे अपना लेंगे, पर वो सब इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। इसीलिए उन्होंने हमारी शादी विजय सिंह से तय कर दी। हमने जैसे ये खबर दीनू को सुनाई तो वो अपने कुछ दोस्तों के साथ हमें भगाने गांव आ गया। उस रात रामलीला थी। हम बहुत घबरा रहे हैं दीनू। अरे तुम काहे घबराती हो? ये हमारे जिगरी यार हैं, धीरेश और गौतम। दिल्ली में इनके परिवार वालों की बहुत पहुंच है। हाँ, एक बार दिल्ली पहुंच गए तो फिर कोई खतरा नहीं है। पापा को पता चल गया तो? अरे जब तक पता चलेगा तब तक बिहार लिए होंगे। ये सब संभाल लिए हैं। दिल्ली पहुंचते ही वहां कोरट में शादी का जुगाड़ भी हो गया है। गौतम, लेफ्ट ले। हाँ। कोई हमारा पीछा कर रहा है यार। अबे तू सामने देख। कौन है ये? साले क्यों मार रहा मेरी? हम बोले थे पापा नहीं छोड़ेंगे हमें। तुम कुछ नहीं होगा। गाड़ी और तेज चलाओ यार। चला तो रहा हूं यार। ये देखिए,
चल निकल। पापा 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 छोड़ दीजिए हमें। मीनू शर्म नहीं आई ये काम करते हो? पापा जाने दीजिए हमें, छोड़ दीजिए पापा। बैठ। पापा बस इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं पता। 2 महीने तक हमारे घर वालों ने हमें एक ही कमरे में बंद रखा। तुम्हें किसी का चेहरा याद है? वो सब पुलिस की वर्दी में थे, हाथों में तेज टॉर्च। हम किसी की शक्ल ठीक से नहीं देख पाए, बस तो नाम सुन पाए, अजात शत्रु और सेतु। उनमें से किसी को पहचान सकती हो? क्या सच है कि बाहुबली ओमकार स्कूल की बेटी रोशनी स्कूल इस केस की चश्मदीद गवाह है? फिलहाल पूछताछ जारी है। जब रिपोर्ट फाइल हो जाएगी तो आप सबको पता चलेगा। हमारा ड्राइवर हरिया हमारे साथ 20 साल से काम कर रहा है और इसका बाबूजी हमारे बाबूजी के लिए ड्राइवरी करता था। अब आज तक तो कोनो दिक्कत नहीं हुई। हम तो बिल्कुल फैमिली की तरह रखते हैं इसको। अगर हमारा बच्चा कल को जज्बाती होकर किसी शादी मनाएगा तो हम भी अपने जात वालों के साथ मिलकर गर्व से उसकी बलि चढ़ाएंगे। कौन 3 लड़के आप देखे हैं? आप क्या हम में से किसी ने नहीं देखा? अरे आप लोग समझते क्यों नहीं है? ये केंद्र की सरकार का एक षड्यंत्र है हमारी राज्य की सरकार को बदनाम करने का। चिंता काहे करते हैं? जिस दिन केंद्र में हमारी सरकार होगी उस दिन हम बताएंगे कि किसका पल्ला भारी है। हमारा मानना है कि सत्य की जीत होती है। नमस्कार।